अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज है जुम्मातुल मुबारक और रमज़ान का नामा रोज़ा और सुबह के इस वक्त बजे हैं तकरीबन 11। तो आज जुमा था तो जुमे वाले दिन फिर ये होता है कि दर्स जो होता है ना वो नहीं होता। दर्स कुरान 10 बजे जैसा कि मैं जाती हूँ, पहले जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है। तो आज छुट्टी थी, आज नहीं गई थी। तो फिर 10 बजे मैंने ये किया, 11 बजे कि मैंने डो बना ली। बच्चे स्कूल से 12 बजे आते हैं तो उनके आने से पहले पहले मैंने 2 कप लिए हैं मैदे के और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक और 2 कप में मैंने 4 चम्मच डाले हैं ऑयल के। और इसको अच्छी तरह से ना मैं इसको कर रही हूँ, मसल रही हूँ। जैसे ये देखिए अब बुट्ठी सी बन गई है ना, तो अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको ऐसे हिलाते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना चुल्लू पर। तो रमज़ान में फिर ये भी होता है ना कि लाजमी कुछ ना कुछ बनता ही बनता है। मेरे बच्चे रोज़ बोलते हैं मामा सुबह आप वही अंडा पराठा दे देती हो और रात को इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं। तो रात को ज़ाहिर है फिर सुबह तो खाया नहीं जाता, तो फिर उस वही होता है। तो रात को फिर सारा दिन के भूखे होते हैं। और फिर दूसरा ये होता है कि पता चलता है कि हाँ अफ्तारी है। जब हम हर चीज़ को, हम बच्चे की सालगिरह है, बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा खड़ा हुआ है, बच्चा चल रहा है, हर चीज़ का हम मनाते हैं, तो फिर ये तो हमारा इस्लामी है, फिर इसका क्यों नहीं। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं लाजमी शाम के टाइम कुछ ना कुछ बनाऊँ। तो यहाँ पे ये देखें आधा कप मैंने पानी का लिया था, 2 कप में सिर्फ आधा कप मैंने पानी का यूज़ किया है और ये बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार है। अब इस डो को हमने करना ये है कि कोई भी शॉपर ले लें, उसमें डाल के रख लें। ये शुरू से मैं अपने घर में देखती आई हूँ कि तकरीबन जब भी हमने कोई भी चीज़ बनानी है तो 3-4 घंटे पहले उसकी बना के रख देते हैं ना। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और फिर शाम तक ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बच गया था 1। यहाँ पे नहा धो के ये तैयारी कर रहे थे जुम्मे पे जाने की और इनको जुम्मे पे भेज के फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है दूध, बिल्कुल ज़ीरो आंच पे रख के फिर मैं जो काम करने होते हैं ना वो मैं करती रहती हूँ। साथ ही ये सब्ज़ी है ये बना लेंगे और फिर सब्ज़ी जो है ना बना के। तो अब हो गया है टाइम 3:30 बजे का। 3:30 बजे फिर मैं अपनी स्टार्ट करती हूँ अफ्तारी जो होती है ना बनाना। तो यहाँ पे आज मैं बनाने लगी थी समोसे रोज़ वाले। तो उसकी अब हम कर लेते हैं तैयार। जो उसका हमने अमेज़ा डालना है तो उसमें मैंने ज़ीरा लिया है और खुशक धनिया लिया है ना। मैंने बहुत तेज़ आंच नहीं की हुई, मैं खाली इतना सा कर रही हूँ कि खुशबू आ जाए। और उसके बाद हम 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च डाल देंगे सुरख वाली और साथ साथ हल्के हल्के हमने हिलाते जाना है। 1 चम्मच हम डाल देंगे हल्दी का कलर आने के लिए। मैंने 1 चम्मच इसलिए डाला है कि मैं ज़्यादा सारा बना के रख रही हूँ, मैं बाद में भी यूज़ कर लूँगी। अगर आप लोग थोड़ा सा बना रहे हो तो आप थोड़ा सा ही डालो। और साथ ही नमक डाल के तो हमने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स करके। तो फिर मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च वो जो होती है ग्रीन वाली सब्ज़ और धनिया उनको साथ पीसा है। और ये जो आलू है ना ये मैंने सुबह ही मैश करके रख लिए थे और गरम करके मसाला ठंडा कर लिया है। और फिर नींबू का रस लिया है और मैंने लिया है हरा धनिया और हरी मिर्च और प्याज। अब इन सारी चीज़ों को मैं कर दूँगी मिक्स। हरा धनिया और जो मिर्च है ना वो भी काट के, ये सारी ये चीज़ें मैंने काट के रखी होती हैं पहले ही ना। तो फिर जब तैयारी करनी होती है खाली मिक्स करती हूँ और अगर टाइम हो तो मैं पहले ही ये भी मिक्स करके रख देती हूँ। मगर जुम्मे का दिन थोड़ा बिज़ी होता है ना, तो फिर ये जो मसाला हमने रेडी किया था तो ये भी हमने इसके अंदर डाल के। तो फिर अगर आप लोगों ने ऐसे करना है तो ऐसे कर ले, मुझे बहुत हाथ पे मिर्ची लगती है तो फिर मैं ना गरम मसाला डाल के फिर मैं ग्लव्स लेती हूँ। एंड पे मैं गरम मसाला हर चीज़ में डालती हूँ। ग्लव्स लेके तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। काफ़ी सारे लोगों को होता है कि हमें मिर्ची नहीं लगती, या अगर लगती है तो आप इमली का पल्प लगा लें, मैं कुछ भी लगा लूँ, मगर ऐसे मैं करूँगी ना मेरा हाथ पूरा दिन जलेगा। तो मैं अभी ये रिस्क नहीं लेती ना। तो इसको अच्छे से मिक्स करके तो हम रख देंगे।
ये काफ़ी सारी चीज़ों में आपका यूज़ हो सकता है, जिसमें अगर आपने आलू वाला पराठा बनाना है, रोल बनाना है, ब्रेड रोल बनाना है, या कोई भी चीज़ बनानी है, समोसा बनाना है, हर चीज़ में चलेगा। तो हम आज जो बनाएंगे ना, हम बनाएंगे रोज़ समोसा, क्योंकि ये अलग सी चीज़ अच्छी लगती है और फिर यह है कि घर वाले भी खुश होते हैं ना। तो जुम्मा था, तो फिर जुम्मे के दिन मैंने सोचा था कि आज कुछ स्पेशल हो। तो यहाँ पर ये मसाला रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे, जैसे राउंड राउंड में करके ना, तो वो बॉल बनाते जाएंगे तकरीबन तकरीबन। अब यहाँ पे घड़ी मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको सारा टाइम दिखाती जाती। 4 बज गए थे ये बनाते बनाते ना, आधा घंटा ही लगा था ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ों को ना। तो जितने मुझे चाहिए थे बॉल वो मैंने बना ली हैं। बाकी ये वाली ना उसी टाइम इसको, ये नहीं कि हमने रख देना है, उसी टाइम इसको उठाएं और इसको अपनी फ्रिज में रख दें। फ्रीज़र में नहीं, फ्रीज़र में पानी आ जाता है, फ्रिज में रखें। और फिर जब भी आप लोगों ने यूज़ करना है ना, वहीं से 1 चम्मच जो मतलब 1 चम्मच चाहिए, 2 चम्मच जितना चाहिए वहीं से निकालें और फिर यूज़ करें। तो ये अगर आप लोग काफ़ी दिन रखोगे ना, तो आप लोग का नहीं ख़राब होगा। मगर अगर आप थोड़ी देर इसको बाहर रखोगे, फिर फ्रिज में, फिर बाहर, फिर फ्रिज में, तो फिर वो वाली चीज़ नहीं रहती। क्योंकि हमारे पास इतनी लाइट नहीं होती। पाकिस्तान से बाहर तो ये होता है कि उनकी फ्रीज़र में कूलिंग रहती है, हमारे यहाँ इतनी कहाँ होती है। तो अब मैंने इसको बंद करके रख दिया है। अब हम ये रख देंगे और अब हो जाते हैं शुरू अपने रोज़ समोसे बनाने और देखते हैं ये कैसे बनते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली हैं। अब हमने छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। जैसे ना समोसे का होता है ना, समोसे का थोड़ा बड़ा होता है, उससे भी थोड़ा छोटा ना। तो पहले यहाँ पे बना लेंगे। 12 मैंने लिए हैं ना, वो बॉल बनाई हैं, तो 12 ही हमने पेड़े बनाने हैं ना ऐसे। और बाकी आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया वीडियोस को पसंद करने का और नए नए लोगों के आने का। आपको का बहुत शुक्रिया, पुराने वालों का तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, और नए वालों का। और मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट लाजमी करके जाइएगा। ये आप लोग की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट ही होता है। तो अब छोटे छोटे से पेड़े हमने कर लिए हैं। फिर इनकी छोटी छोटी रोटी बना के हमने रख लेनी है ऐसे ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी। और फिर बाद में हमने इनको बेल लेना है। ऐसा करने से फिर ये होगा कि हमारी जो होती है ना रोटी, वो जल्दी से बेली जाती है, क्योंकि सख्त होती है। वैसे तो हमने रखा होता है, वो इतना अच्छा मिक्स हो गया होता है कि सही से बन जाती है। और फिर रोटी बना के कोई भी बर्तन लें, उसके ऊपर रखें और ऐसे करके काट लें इसको, और साइडें जो है ना इसकी वो उतार लें। ये देखें कितनी प्यारी बन गई है। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, छुरी लेनी है और फिर ऐसे आप लोगों ने कट लगा देना, सेंटर से नहीं, साइडों पे छोटे छोटे से कट लगा देने। ये जो कट लगाया है बिल्कुल उसके सामने ना। वैसे तो मैंने जल्दी से लगा देना था, मगर मैंने कहा कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो लगा रही हूँ। फिर उसके बिल्कुल सामने, और फिर ऐसे ही हमने जो है ना दूसरी साइडों पे भी कट लगाते जाना है। ये देखें, एक इधर, फिर यहाँ पे नहीं, इस साइड पे आ जाएं, दूसरी साइड पे। और अगर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग को याद हो तो बचपन में ऐसा ड्राइंग में बनाया करते थे, फ्लावर भी बनाया करते थे, बहुत ज़्यादा ये फ्लावर आया करता था ना। ये देखें, फिर इस साइड पे सर्कल बना के उसके 4 कट लगाने हैं। फिर जो हमने वो लगाया ना उसके बिल्कुल सामने ऐसे करके लगा लें। ये देखें, ऐसे लगा के तो फिर ऐसे सारे हमने करके रख लेने। देखें, सबको मैंने ऐसे कट लगा लिया है और रख लिए हैं। लगता नहीं है, मेहनत नहीं लगती ज़रा भी ना। और फिर ये जो हमने लड्डू से बनाए थे ना, इनको उठाएं, हर एक फ्लावर के अंदर रखते जाएं, ऐसे लेते जाएंगे और रखते जाएंगे। आप लोग ये बना के देखिएगा, बहुत प्यारे लगते हैं, बड़े हुए इतने प्यारे लगते हैं। हर बंदा आपसे पूछेगा ये क्या बना लिया आज आपने। और अच्छा लगता है सजा हुआ टेबल और अच्छी अच्छी चीज़ें। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाती, ये जैसे मैंने 12 बनाए हैं तो ऐसे ही होता है। कोई भी चीज़ बनाओ ना, पकौड़े भी बनाने 1 प्लेट, और ये ऐसी चीज़ें ना हर चीज़ में 1 1 प्लेट ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती।
मगर बनाती मस्त हूँ, अच्छा लगता है मुझे बनाना इसको। हालांकि शाम के टाइम तो ऐसी हालत हुई पड़ी होती है कि बस। देखें अब यहाँ पे हमने सारे रख लिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब यहाँ से उठाएं और फिर इसको ऐसे फोल्ड करें। दूसरे वाला है उसको ऐसे फोल्ड करें, एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो आने दें। फूल इसी से बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम समोसा फ्लावर बना रहे हैं, मतलब रोज़ गुलाब। गुलाब की शेप का तो सबको ही पता है ना। आप लोग ऐसे फोल्ड करते जाएंगे तो वो गुलाब ही बनता जाएगा। फिर इस साइड पे लेके एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल होता है, मगर फिर भी मैं कर लेती हूँ। चलें भाई, ये हो गया फोल्ड। ऐसे ही हम दूसरे को भी करेंगे। दो बना के मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, बाकी मैं ऑफ कैमरा बनाऊँगी। ये क्या, फिर दूसरे वाले को उठा लें और ऐसे करके घुमा लें इसको। जिधर मोड़ना है उधर मोड़ लें। काफ़ी सारे लोग को होता है कि हमने बीच में वो यूज़ करनी है, डो जो होती है ना, लई सी बना लेते हैं आटे की, या हमने पानी, मैंने इसमें पानी नहीं यूज़ किया, मैंने इसमें कुछ नहीं यूज़ किया, मैंने ऐसे ही बनाए हैं। मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी। और ऐसे ही मैं समोसा बंद कर लेती हूँ, ऐसे ही मैं वो कर लेती हूँ। बाकी रोल वगैरह मेरे तो आज तक नहीं खुले, मालूम नहीं अब क्यों वो लई लगा के ऐसे फोल्ड करते हैं। तो अब दूसरे हाथ से मैं इसको सेट करती हूँ। ये इधर से पकड़ें और ऐसे फोल्ड कर लें। चलें भाई, ये भी हमारा रेडी हो गया। अब देखें, सारे ऐसे रेडी कर लेना है, कितने प्यारे लग रहे हैं। और जब आप इसको खाएंगे, आप इसको टेबल पे रखेंगे तो और भी प्यारे लगेंगे। जो साइडों से रखी है ना निकली है, उसको रख दें, वो बाद भी आप लोग के काम आ जाएगी। किसी भी चीज़ की अब इसमें डालते हैं ऑयल। ऑयल को करते हैं हम अच्छे से गरम। और फिर ये देखें, इस साइड पे मैं ले आई, उस साइड पे मेरा हाथ उल्टा पड़ता है। ये डिप किया और डिप करते ही मेरा हाथ जला था। इतना गर्म ऑयल में जाके ध्यान मेरा होता है कैमरे की तरफ और फिर सामने वाली चीज़ का। तो देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने इसमें अंडा रखना हो, जिसको पसंद है, अंडा बॉयल करें और इसके अंदर रखें और इसकी फोल्डिंग कर दें ऐसे ही रोज़ समोसे की ना, वो रोज़ अंडा बन जाएगा आपका। बहुत मज़े का लगता है अगर आप लोगों में से अंडे किसी को पसंद हैं तो। अब बस, अब यहाँ पे ऑयल थोड़ा कम था तो इसमें ऑयल ज़्यादा जाता और मेरा बड़े कैन में था, निकालने वाला था, तो मैंने ऐसे ही इसको ऐसे हिला के ना तो फिर सेट कर लिया था। बस अब हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे रोज़ समोसा रेडी हैं। इसको आप बना लें, चटनी बना लें, इमली की चटनी बना लें, रायता बना लें, कुछ भी बना लें और उसके साथ आप लोग खा लें। केचप हमारे घर में इतनी पसंद नहीं करते, तो फिर मैं ज़्यादातर जो होता है ना दही वाली चटनी, दही का रायता, वो बनाती हूँ। तो ये खूबसूरत से माशाल्लाह ऐसी खुशबू आ रही थी इसकी और इतने प्यारे लग रहे थे कि क्या बताऊँ। ये देखें, अब ये बन गए हैं। अब ट्राई कीजिएगा आप लोग भी, फिर मुझे भी बताइएगा कि कैसे बने हैं। और यहीं पे खड़े खड़े मैंने साथ ना कैम मोबाइल भी लगाया हुआ था दूसरा, जिसमें से मैंने जो मेरे रह गए थे ना व्लॉग, वो भी मैं देख रही थी। क्योंकि आदत पड़ी हुई ना, सारा दिन हमने किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देखना होता है, तो फिर टाइम ही नहीं होता। तो फिर साथ साथ वो भी मैं देख रही थी। और फिर जो बच्चे थे ना मेरे, वो मैंने ऐसे बैग लिया था एयर टाइट और उसमें रख दिए थे कि बाद में अगर मैंने, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बचती जा रही हैं मैं थोड़ी थोड़ी फ्रीज़ भी करती जा रही हूँ कि ताकि मेरा टाइम बच जाए। क्योंकि थोड़े दिन के लिए तो हम कर सकते हैं, महीना महीना 2-2 महीने के लिए तो इतनी जगह ही नहीं होती। साथ अब यहाँ पे बच्चे मेरे आ गए थे और तकरीबन रोज़े के टाइम मैं पहुँच गई थी और तेज़ी से हाथ चल रहे थे मेरे ना। तो एक साइड पे मैं नींबू पानी बना रही थी, एक साइड पे मैं जो है जामी शीरी बना रही थी। तो कल मुझे बड़ा प्यारा कमेंट एक लगा था, समीरा लाइफस्टाइल है, बहुत प्यारी हैं जॉर्जिया से, तो उन्हें कमेंट किया था कि मैं तो जामी शीरी किसी हाल में भी मुझे नहीं पसंद ना। तो हमारे घर में भी कोई नहीं पीता, कोई नहीं पीता, बस मैं और मेरे बच्चे। इसीलिए आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं हमेशा एक सादा पानी का जग रखती हूँ। घर वाले जो होते हैं वो नींबू पानी पीते हैं और बच्चे जो होते हैं ना वो ये पीते हैं। तो बस ये थी हमारी इफ्तारी और तेज़ तेज़ जो था ना हमारे हाथ चल रहे थे। तो जामे शीरी में एक बार पंजाब गई थी, तो वहाँ पे हमें मिल ही नहीं रहा था ना, तो वहाँ पे ढूंढ ढूंढ के वो बोले कौन पीता है जामे शीरी। तो फिर मैंने कहा हम पीते हैं जामे शीरी। तो अब अगर मैं पंजाब भी जाऊँ ना तो मैं अपनी बोतल साथ ही लेके जाती हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे और फिर
समझिए कि यहीं पे मैंने जैसे ही डाला था ना, तो तभी 1-2 मिनट बाद अज़ान का टाइम हो गया। तो जितना सा मैंने यहाँ पे कैमरा घुमाया है ना, तो इतना ही है। तो आजकल यही रूटीन चल रही है हमारे घर में ना रमज़ान की, कि एंड मेरा यहीं पे होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।